Dear students, a warm welcome to all of you. And today we are going to discuss future tense in this video lecture. This lecture is going to be very important for all students of all classes and the students who are preparing for competitive exams. इस वीडियो में हम टेंसेस को हिंदी में डिस्कस करेंगे, फिर उसके यूसेज डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इन्हीं टेंसेस के बेस्ड एक एक्सरसाइज भी करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, you are requested to be very attentive and careful in this lecture. In the previous videos we have discussed about present tenses, then past also, and in this video we are going to discuss all the four tenses of future tenses. First tense is future indefinite tense. पहचान हिंदी के वाक्य के अंत में गा, गी या फिर गे. हेल्पिंग वर्ब शैल और विल होते हैं. शैल का प्रयोग जब सब्जेक्ट आई या वी हो, विल का प्रयोग जब सब्जेक्ट ही, शी, इट, यू, दे और एनी नेम हो. स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन या किसी थ्रीट के लिए हम इनका रिवर्स प्रयोग कर देते हैं. आई वी के साथ में विल का यूज़ कर देते हैं और बाकियों के साथ शैल का प्रयोग कर देते हैं. सेंटेंस स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंस देखिए, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल दोनों में से एक जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. इन नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में शैल और विल जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हम उसको फर्स्ट यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल देखिए, आई शैल बाय माई टॉयज़, ये सिंपल सेंटेंस है. नेगेटिव सेंटेंस, दे विल नॉट टेल यू एवरीथिंग. और इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका, विल राधा गो टू प्ले. दिस इज द आइडेंटिफिकेशन एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. नाउ इसके हम यूसेज करते हैं. फर्स्ट यूज देखिए, for an action which is going to take place in future. उस कार्य के लिए जो कार्य फ्यूचर में होने वाला है, यानी अभी नहीं हुआ है या अभी हो नहीं रहा है, जो होने वाला है. I shall write this lesson, मैं इस पाठ को लिखूँगा. अभी लिखा नहीं है, अभी लिख नहीं रहा हूँ, लिखूँगा, ये फ्यूचर की बात है. शी विल अराइव एट 6 o'clock, वह 6 बजे आएगी. सेकंड यूज देखिए इसका, इन द प्रिंसिपल क्लॉज ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस. जो सिंपल सेंटेंस का कंडीशनल क्लॉज होता है, प्रिंसिपल क्लॉज, उसमें फ्यूचर टेंस हम यूज कर सकते हैं. आई शैल हेल्प यू इफ़ यू कॉल मी. She will come if you write her. थर्ड एग्जाम्पल देखिए, when it is spring the flower will bloom. Use number 3 of future indefinite tense in the following structure to express future.
ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव या टू, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो फ्यूचर को इंडिकेट करता है ये। आई हैव टू डू होमवर्क, मुझे होमवर्क करना है मीन्स अभी बाकी है उसका काम, वो फ्यूचर में होगा। ही हैज़ टू राइट दीज वर्ड्स, उसे ये शब्द लिखने हैं, तो अभी लिखे नहीं है, वो लिखने हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू V1, इज एम आर के साथ अगर टू प्रयोग है तो भी ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्यूचर टेंस को। यू आर टू प्रेजेंट योर थॉट्स, तुम्हें अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। ही इज़ टू डिलीवर अ स्पीच, उसे एक स्पीच देनी है। नेक्स्ट यूज देखिए, यदि इज एम आर प्लस अबाउट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज हम करते हैं इसको, वो भी फ्यूचर को ही इंडिकेट करता है। द मीटिंग इज अबाउट टू स्टार्ट, शी इज अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग। अगर गोइंग प्लस टू है तो भी हम इसको फ्यूचर में ही इंडिकेट करते हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, तुम्हें बताने जा रहा हूँ, मीन्स अभी उसने नहीं बताया है और वो अभी बता भी नहीं रहा है। यूसेज ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नेक्स्ट देखिए, विद द फॉलोइंग एडवर्ब्स ऑफ टाइम, ये पहचान आप जरूर याद रखें। यदि सेंटेंस में टुमारो आ जाता है, नेक्स्ट के साथ टाइम आ जाता है, इन द इवनिंग आ जाता है, फॉलोइंग प्लस टाइम आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ईश्वर विल गो टू सिटी टुमारो, वह कल जाएगा। ईश्वर सिटी में कब जाएगा, कल जाएगा। तो अभी नहीं जा रहा है, अभी गया नहीं है, वो कल जाएगा। टुमारो आ गया है विल। वी शैल रीड द नेक्स्ट पार्ट इन द कमिंग मंथ, इन द कमिंग मंथ आने वाले महीने की बात है। वी आर मूविंग इन द न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ की बात हो रही है। नेक्स्ट टेंस इज आर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, हिंदी के वाक्य के अंत में इसकी पहचान होगी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा हूँगा आदि। सिंपल सेंटेंस। और यदि बात करें हम हेल्पिंग वर्ब की तो शैल बी और विल बी इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। शैल बी का प्रयोग आई एंड वी के साथ होगा, विल बी का प्रयोग यू, ही, शी, इट, दे और एनी नेम। सिंपल सेंटेंस देखिए, सब्जेक्ट प्लस शैल बी, विल बी, V1 ING और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस शैल विल नॉट बी आ जाएगा। शैल और विल बी के बीच में नॉट का प्रयोग होगा, ये ध्यान रखें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले शैल या विल का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद बी, यानी दोनों सेंटेंस में एक चीज़ को नोट रखना कि बी का प्रयोग वर्ब V1 ING के साथ में प्रयोग होगा। यूसेज देखिए, इस टेंस का प्रयोग भविष्य में कुछ समय तक जारी रहने वाले कार्यों के लिए किया जाता है जो भविष्य में जारी हों। अब हमें नहीं पता, इसको हम अज्यूम करते हैं कि वह ये काम कर रहा होगा, जैसे ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा होगा। At this time next month we shall be watching a cricket match. इस समय अगले महीने हम क्रिकेट मैच देख रहे होंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस नेक्स्ट इज, हिंदी के वाक्य के अंत में इसकी पहचान चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे आदि। शैल हैव, विल हैव, यूज ऑफ शैल हैव देखिए आई एंड वी के साथ, और विल हैव ही, शी, इट, नेम, यू एंड दे। परफेक्ट टेंस है, सो इट विल टेक थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। स्ट्रक्चर देखिए, सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस शैल हैव, विल हैव, V3 ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस शैल नॉट हैव और विल नॉट हैव का प्रयोग होगा यहाँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शैल और विल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट और फिर हैव प्लस V3 होगा। शी विल हैव कम बैक होम बाय इवनिंग,
कि शाम तक वो अपने घर आ चुकी होगी। शी विल नॉट हैव कम बैक होम बाय इवनिंग, शाम तक वो नहीं आई होगी, क्या वह शाम तक आई होगी। यूसेस देखिए इसका, इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो भविष्य के किसी निश्चित समय तक समाप्त हो चुका हो। ही विल हैव संग अ सॉन्ग, कि वह एक गाना गा चुका होगा। नेक्स्ट हम इसका अनुमान के लिए भी प्रयोग करते हैं, इन्फेरेंस जिसे कहते हैं। इन्फेरेंस के लिए भी हम फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। यू विल हैव हर्ड अबाउट आवर मिशन, यू विल हैव वॉच्ड दिस मूवी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस का प्रयोग ऐसे वाक्यों के लिए किया जाता है जिसके भविष्य के किसी निश्चित समय तक समाप्त हो चुका होगा और कुछ कार्य वो जारी भी हो। हेल्पिंग वर्ब इसकी शैल हैव बीन, विल हैव बीन। शैल हैव बीन जो है इसका आई और वी के साथ, विल हैव बीन ही शी इट यू दे और नेम के साथ। V1 ING का यहाँ प्रयोग होगा। टाइम की बात करें, सिंस और फॉर जो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जहाँ तक हिंदी में वाक्य की पहचान की बात है तो से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे का प्रयोग होता है इसमें। दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सच एक्शन विच हैव बीन स्टार्टेड इन फ्यूचर एंड कंटिन्यू इन फ्यूचर। वो काम जो फ्यूचर में स्टार्ट हुए थे, कुछ खत्म हो गए हैं और स्टिल इन फ्यूचर अब भी किसी निश्चित भविष्य काल में वो जारी हैं। ललिता विल हैव बीन रीडिंग दिस लेसन सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से ही पढ़ रही होगी। तो अभी फ्यूचर की बात है। दे विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस देयर चाइल्डहुड। वी शैल हैव बीन डांसिंग फॉर 2 days। तो इन्हीं यूसेस के साथ टेंस की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और टेंस के बेस्ड पे जो एक्सरसाइज है अब हम डिस्कस करेंगे। कुछ सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हम इसमें क्या यूज करेंगे। फिल अप द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट सेंटेंस है ही ब्लैंक स्पेस टू द सिनेमा टुमारो। तो यहाँ मैंने पहचान बताई थी आपको, टुमारो आ रखा है तो आप क्या यूज करेंगे, आप इसको कंप्लीट करेंगे। माई सन ब्लैंक स्पेस 5 नेक्स्ट जून। अब नेक्स्ट प्लस में टाइम आ चुका है, ये पहचान भी आपको टेंसेस में मैंने बता दी है, आप इसमें एक्सरसाइज में देखें। आई फॉर हर व्हेन सी रिटर्न्स होम, ये भी हमने कंडीशनल क्लॉज में उस टाइम डिस्कस कर लिया था। ही ब्लैंक स्पेस दिस एक्सरसाइज बाय 8 o'clock। ये बाय 8 o'clock मैंने आपको पहचान बताई थी कुछ, उनमें है ये, आप देखें कौन सा टेंस इसमें यूज होगा। यू ब्लैंक स्पेस हर्ड अबाउट द असैसिनेशन ऑफ गांधी जी। ये भी मैंने आपको बता रखा है क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट चीज तो ये है कि हर्ड इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो रखा है, तो टेंस आपको पहचानना है कौन सा यूज होगा फ्यूचर में से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। द पुलिस ब्लैंक स्पेस द रॉबर्स बाय नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट प्लस टाइम आ चुका है। विल कैच, हैड कॉट, शैल हैव बीन कैचिंग, क्या यूज होगा आप इसमें फिलअप करें। ही ब्लैंक स्पेस डूइंग दिस वर्क टिल द एंड ऑफ दिस मंथ। टिल द एंड ऑफ दिस मंथ देखिए विल बी आएगा, हैड या हैव क्या यूज करेंगे आप यूज करें, वेरी गुड। एट दिस टाइम टुमारो, अगेन पहचान आ गई हमारे पास टुमारो। ही ब्लैंक स्पेस अ न्यूज, विल बी रीडिंग आएगा, शैल हैव रेड आ गया या फिर हैड रेड, आप
यूज करके देखें। ही ब्लैंक स्पेस टू डाई, इज और विल में से यूज करना है। यहाँ ये ध्यान रखना है कि इसमें टू आ रखा है तो इज का प्रयोग सही रहेगा या विल का यूज रहेगा, ये मैंने आपको वहाँ प्रयोग करते हुए बताया था फ्यूचर टेंस में। ध्यान से करें सेंटेंस को। आई ब्लैंक स्पेस अ मोटरसाइकिल व्हेन द प्राइस कम्स डाउन। व्हेन द प्राइस कम्स डाउन, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हो रखा है तो दूसरे सेंटेंस में हम क्या यूज करेंगे, इस कंडीशन में क्या यूज होगा, आपको कंडीशनल सेंटेंसेस में मैंने बता दिया, आप इसको यूज करके देखें। 10 सेंटेंसेस हैं, ये एक्सरसाइज आपको खुद करनी है और फिर अपना इवैल्यूएशन आपने खुद करना है कि हमने ये टेंस कितने अच्छे से पढ़े हैं, हमें ये टेंस कितने अच्छे से समझ में आ गए हैं। इस वीडियो में हमने टेंसेस की पहचान हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर ली है, स्ट्रक्चर इनके किए हैं, उसके बाद हमने यूसेस किए हैं कि व्हेन टू यूज़ अ पर्टिकुलर और अ सर्टेन टेंस इन सर्टेन कंडीशंस, किसी सर्टेन कंडीशंस में किस विशेष टेंस का हमने प्रयोग करना है वो भी हमने देखा। उसके बाद हमने सेंटेंसेस भी देखे, फिर उसके बाद हमने इसके यूसेस देख लिए और लास्ट में हमने एक एक्सरसाइज 10 सेंटेंसेस की हैं। आप इसको एक बार फिर ध्यान से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।